हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है? चैट सेशन में एक बार जल्दी से लिख के बताएंगे, इज एवरीथिंग इज क्लियर? क्विक, जल्दी से एक बार चैट सेशन में लिख के बताओ। और स्टडी कैसी चल रही है आप सब लोगों की? एग्जाम हुए अभी या नहीं हुए हैं? कौन से स्टेट से आप? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार चैट सेशन में लिख के बताओ कि कौन से स्टेट से हैं और एग्जाम अभी हुए हैं नहीं हुए हैं, कौन से सेमेस्टर से हो। जल्दी से एक बार फटाक से ज्वाइन हो जाओ। कल संडे था, कल हमें लाइव आना था पर कल यूट्यूब पे लाइव थे तो डेट्स वाई इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आ पाए थे, थोड़ा लेट हो गया था। ओके, भोपाल से हमारे साथ में हिमांशु ज्वाइन है, यूपी से है, वेरी गुड। तो एमपी से, ओके ओके। सो एग्जाम हुए आप लोगों के नहीं हुए? अभी थर्ड सेमेस्टर के आई होप सो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं मोस्ट, जितने भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर। कर्नाटक स्टेट, ओके। एमपी, चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए कि कैसे एग्जाम हो रहे हैं। अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हैं सभी के नहीं हुए हैं? रीवा मध्य प्रदेश, ओके। अभी नहीं हुए हैं, अच्छा अभी नहीं हुए। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट? फर्स्ट और थर्ड? मोस्टली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, मार्च में होंगे। क्या फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो क्या? फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट हो आप? फर्स्ट सेम, ओके 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 ओके, नो इशू। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर, चलिए ओके। स्टडी कैसी चल रही है सभी की? थर्ड सेमेस्टर इक्विटी के एग्जाम मार्च में होंगे? ये किसने बोला थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम मार्च में होंगे? हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक है। रिक्वेस्ट आई है कि स्टूडेंट के हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। सर वो आज जो जो ऐप जो लॉन्च हुआ है नया वाला, जी, तो उसमें मैं पेड कोर्स में मैं हूँ, तो उसमें जो एक कूपन दिया गया है हम लोग को, पेड हाँ कोर्स हाँ, वालों को, तो मैं उसको जब इंटर कर रहा हूँ तो मतलब कि 10 रुपीज चार्ज मांग रहा है फिर से। हाँ वो एक्चुअली क्या है कि वो प्राइस बिल्कुल जीरो पे नहीं हो पा रहा, तो वो 10 से कम जा ही नहीं रहा है, तो डेट्स वाई उसके लिए। और मतलब कि कभी 500 से 1000 बच्चों को कॉल भी की गई, बट क्या है कि सभी लोग कॉलेजेस में रहते हैं, इवनिंग यस में सर। क्लासेस रहती है, तो उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ने कॉल, किसी ने पिक किया, दो चार ने, बस ऐसे ही हो रहा था, तो डेट्स वाई फिर प्राइवेटली कूपन बना दिया गया सब स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक, अलग से वो अपना कूपन कोड अप्लाई करेगा, ओनली 10 रुपीज है, वो वहां से ज्वाइन कर लेगा। ओके सर, ओके। हाँ, वो तुरंत आप वहां पे ज्वाइन हो जाओगे, सारी चीजें आपके कोर्स की वहां पे अपलोड हो चुकी हैं, टेस्ट सीरीज बची है, वो जल्दी अपलोड हो जाएंगी। सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। न्यू न्यू ऐप का इंटरफेस कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा है सर, अच्छा है सर। हाँ, वहाँ पे बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं आप लोगों के लिए। अभी न्यू हाँ अपडेट सर। भी आएगा कि दो चार चीजें हैं, जैसे डाउनलोड्स का भी आपको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यस सर। और एक दो फीचर और है कि हेल्प एंड सपोर्ट का भी ऑप्शन रहेगा, कि वहीं से सीधा आप डायरेक्टली कॉल कर सको टीम को, वहीं से नंबर दिया रहेगा तो डायरेक्टली कॉल कर सको। यस सर। जी जी। और स्टडी बस और कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर।
अभी तो मैं तो अभी न्यू ही आपका कोर्स में ज्वाइन किया हूँ, तो अभी देख रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ अच्छा पर अच्छा, डे। तो मजा अब स्टडी करने में भी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है बेहतर। ओके। चलिए, कोई इश्यू होता है तो आप वहीं पे हेल्प एंड सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके इजीली सारी चीजें ओके कर सर। सकते हो। ओके ओके। सर, थैंक। ओके। चलिए ठीक है। भोपाल से कौन कौन है भाई? अच्छा, भोपाल से आ गए। चलिए। तो स्टडी कैसी चल रही है सभी की? अभी क्या है कि एग्जाम का बहुत ज्यादा लोड होगा आप लोगों के सर पे। अभी क्या है कि जो स्टूडेंट अभी बीएससी फार्मेसी से जुड़े हुए हैं उनको तो किसी और चीज की जरूरत है नहीं, पर लेकिन जिस स्टूडेंट ने अभी तक बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज को विजिट नहीं किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही न्यू बैच लॉन्च हुआ है, पेन किलर बैच। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आईडी पे भी मिल जाएगा, वीडियो डल चुकी है, और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो उसका प्राइस बहुत कम रखा गया है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो बैच बनाया गया है। अगर जो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बीएससी फार्मेसी आपको विजिट कर सकते हैं। सेंड कर दो मॉडल टेस्ट पेपर के एचपी के। हाँ बेटा, वो लाइव क्लासेस में सोल्व होंगे कंप्लीटली। ऑफिशियल ऐप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? सर दीपक से बात करो। दीपक कहाँ है? दीपक। हाँ, तो आप वहीं से जाकर के आपको स्पेसिफिक कूपन कोड मिल गया होगा, आप अप्लाई करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, वो क्या है कि लाइव क्लासेस में ही मॉडल पेपर सारे सोल्व कराए जाएंगे, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओटीपी मांगता है? बेटा आप पहले वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली लॉगिन मत कीजिए, आपको न्यू ऐप पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लॉगिन कीजिएगा। अभी पहले रजिस्टर कीजिए, वहां पे अपना पासवर्ड सेट कीजिए। फिर पासवर्ड आप अपना क्रिएट कर लेंगे तो ओटीपी नहीं मांगेगा। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा वो ऐसा नहीं करना। अगर जो आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप एक काम करो अभी, आप चैट सेशन में जाकर के एप्लीकेशन के वहीं पे हेल्प एंड सपोर्ट टीम से बोलो, वो आपको कॉल करके आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है। रजिस्टर किए हो तो जो कूपन कोड मिला है वो अप्लाई करो वहां से। 10 रुपये में पे करके ज्वाइन हो जाओ। हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन आस्क कीजिए, जिसको भी कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। अबाउट जो न्यू बैच लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जल्दी से एक बार चैट सेशन में पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इश्यू हो रहा हो कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड अपना आपका क्वेश्चन आपके सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक है। ओके।
हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए। सर जो बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप है उसमें शॉर्ट में सर क्वालिटी एडजस्ट होनी क्या? चाहिए थी सर। वीडियो क्वालिटी, पहले तो वीडियो सर रुकती नहीं है वीडियो, जैसे हम पॉज करना चाहें तो वीडियो रुकती नहीं है उसमें शॉर्ट्स तो। में वीडियो अभी रुकने वाला फीचर नहीं, वो 30 से 1 मिनट की वीडियो, उसमें शॉर्ट्स में वीडियो अभी रुकेगी नहीं। हाँ, वो मैं अभी उस पर अपडेटेशन चल रहा है कि वो बीच में रुके भी वीडियो। सर और हाई क्वालिटी में चले सर वो, कि हम क्वालिटी भी उसकी डिक्रीज नहीं, कर दें एक्चुअली और बस इंक्रीज कर शॉर्ट्स दें में सर। मैक्सिमम आपके मैक्स टू मैक्स एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 MB लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। वो एक वीडियो आपको फुल एचडी में भी पूरा 6 से 8 MB लेगा, इससे ज्यादा मतलब कि आपका डाटा उसमें कंज्यूम नहीं होगा। और जैसे आप एक बार वीडियो को लोड कर लोगे, उसके बाद में आपको दोबारा से उसके लिए डाटा फिर खर्च करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब कि जैसे आपने एक बार देखी, फिर दोबारा से अगर जो देख रहे हो तो कोई डाटा नहीं मांगेगा उसमें, फिर वो जीरो, मतलब कि 6 से 8 MB लगेगी एक बार अगर जो आप उसको लोड कर रहे हो। हाँ, ओके सर। वो उसमें, हाँ वो अपडेटेशन होगा वो उसमें थोड़ा सा, कि किसी स्टूडेंट को पॉज करना हो शॉर्ट्स को तो वो कर सके, तो उसके लिए हाँ अपडेट के लिए भी डाला हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा कुछ टाइम बाद तक। जी। ठीक है सर। ओके। ठीक। सिक्स सेमेस्टर का कोर्स एक्चुअली लॉन्च हो चुका है अभी। लेक्चर्स प्रिपेयर हो रहे हैं 6 सेमेस्टर के। जल्दी ही लाइव क्लासेस का अभी तो कुछ अनाउंसमेंट कर नहीं सकते कि लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। पहले पूरा कंटेंट अपलोड होगा, उसके बाद में लाइव क्लासेस पे फोकस किया जाएगा। तो पहले आप लोगों को सारी चीजें, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वो सारी चीजें पहले आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप लोग प्री बुकिंग करके वहां से कोर्स में ज्वाइन कर भी सकते हैं। 3 से 4 सब्जेक्ट के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको जा करके तब तक स्टडी कीजिए। 1 या 2 सब्जेक्ट के बच्चे हैं। हाँ, 21 से स्टार्ट होंगे सारी चीजें। डिफरेंट वे में सारी चीजें चलेंगी, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करेंगे हम लोग 21 से। हेलो सर। हेलो। सर मैंने बीएस ऑफिशियल ऐप पे तो कोर्स परचेस किया था। जी जी। तो सर उसमें लाइव क्लासेस आज ही से चालू होंगी क्या? कौन से वाला कोर्स बाय किया था आपने? सर थर्ड सेमेस्टर डिजिटल कोर्स। 3rd सेमेस्टर डिजिटल कोर्स। ऑफिशियल ऐप पे 21 से क्लासेस स्टार्ट होंगी बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, 19-20 का तक आपको उसका टाइम टेबल मिल जाएगा क्लासेस का। तो वो वहाँ पे 21 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। जी सर। जी जी। सर और उस पे क्या कहते हैं, एग्जाम वगैरह कब से होंगे सर AK2 के लगभग? अभी AKTU मार्च के में फर्स्ट बता ईयर और सेकेंड ईयर का कोई अपडेट अभी तक तो रिवील नहीं हुआ है। वेट हो रहा है कि 20 या 25 तक कोई टाइम टेबल लॉन्च कर दे AKTU। अभी कुछ नहीं बोल सकते AKTU कब तक एग्जाम लेगी। क्योंकि हम लोग का अभी एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा गया है सर यहाँ पे हाँ कॉलेज हाँ, में। वही, यही इशू है कि अभी तक एग्जाम फॉर्म भी नहीं रिवील हुए हैं, ना टाइम टेबल आया। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिले कर रही है AKTU, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 3rd सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी 20 तारीख 20 से स्टार्ट है 3rd सेमेस्टर के एग्जाम, पर AKTU ने अभी तक टाइम टेबल भी नहीं दिया। जी सर। हाँ, ना एग्जाम फॉर्म की कोई अपडेट है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। ये रहेगा। कोई बात नहीं, अभी एग्जाम 20-25 तक वेट है कि एक होप सो डेट शीट आ जाए। एग्जाम फॉर्म भी तभी साथ के साथ ही 1-2 दिन का डिफरेंस रहेगा। अभी वेट कर रहे हैं उसी चीज का। ओके। सर उस पे सर जो डिजिटल कोर्स है हाँ हाँ। तो उसमें मतलब एक सब्जेक्ट में मतलब सारी PDF शो हो रही हैं, बाकी में तो PDF शो ही नहीं हो रही थी जो है, 3 सब्जेक्ट जो है। नहीं, शो कर रहा होगा, एक जस्ट अ सेकंड मैं ओपन कर लेता हूँ। सब सब्जेक्ट में PDF शो कर रहा होगा।
नहीं सर, उसमें नहीं शो कर रहा था ना, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में शो कर रहा है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी में। ऑर्गेनिक में शो हो रहा था जो है, ऑर्गेनिक में मैंने चेक भी किया था जो है। डिजिटल कोर्स बाय किया आपने? 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अभी ओपन करके देखिए, तो अभी में शो हो रहा होगा। अभी आप नोट्स की बात कर रहे हो क्या, या फिर लाइव जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उनके नोट, उनकी पीडीएफ की बात कर रहे हो? सर जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शो कर रहा है। हाँ, वो अभी जी। 1-2 दिन में वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हाँ, अभी 1-2 दिन में वो अपडेट हो जाएगा, सारे नोट्स सारी चीजें वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी 1-2 दिन में। यस। और स्टडी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? स्टडी मजा आ रहा है यस बीएससी सर। फार्मा के साथ करके? जी सर। ओके। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब 21 तारीख से होगा, वो सॉल्व होगा लाइव क्लास में। हाँ हाँ, 21 से स्टार्ट होगी सारी चीजें। 21 से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होगी केवल, मात्र कि एग्जाम को ही पॉइंट ऑफ व्यू करके पढ़ाया जाएगा केवल। यस सर। हाँ, मेन फोकस एग्जाम पे रहेगा, मीन्स सिलेबस कंप्लीट कराने पे, मतलब कि सिलेबस कंप्लीट से अभी कोई नहीं रहेगा। अभी 21 से खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, उनको ही सोल्व किया जाएगा। यूनिट वाइज यस। क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको सोल्व करेंगे कैसे, 2 नंबर का या फिर वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे कैसे अटेंड करने हैं, कितना मैटर लिखना है, कैसे लिखना, सारी चीजें 21 से डिफरेंट वे में पूरी क्लासेस होंगी। ठीक। जी। और स्टडी अच्छी चल रही है? यस सर, अच्छी चल रही है। सेशनल एग्जाम कैसे हुए थे? अभी सेशनल चल रहे थे ना आपके? सर अभी उसका नंबर नहीं पता चला। एग्जाम कैसे हुए? सर हुए तो थे अच्छे ही। अभी मंडे से अब देखो शायद कॉपी दिखाई जाए, अभी कुछ पता नहीं कॉपी के बारे में। चलो कोई बात नहीं। सेकंड सेशनल थे ना ये, अब से तो आपके? नहीं सर, फर्स्ट था। अच्छा, अभी फर्स्ट था। ओके। चलो, एकेटी यूनिवर्सिटी ना आपकी तो? ये सर एक ही है। सर ओके, वो चलिए अभी ठीक है। वो मतलब एग्जाम के लिए फीस के लिए बोले थे अभी। हाँ अभी होंगे लगभग। फीस के लिए आज बोले थे। क्या हुआ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अभी आ रही क्लियर। हाँ सर, वो मतलब फीस के लिए आज बोले थे, तो सर फार्म वार्म अभी भरा जाएगा ना कॉलेज में। हाँ, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम फॉर्म के लिए बोल रहे थे पुलिस वाले? ये सर वो जो फीस होती नहीं है वो उसको लिए बोले हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल के लिए बोल रहे होंगे अभी वो लोग। हाँ सर वही। हाँ तो एग्जाम फॉर्म का भी कोई अपडेट का पता नहीं है, मैं चेक कराता हूँ एकेटीयू का एग्जाम फॉर्म आ गया है क्या। कितने कितनी फीस के लिए बोल रहे हैं? सर 8,000। 8,000? तो वो कॉलेज की फीस मांग रहे होंगे फिर तो अपनी। नहीं सर, बोले वही एग्जाम फीस है वो। पता नहीं सर कौन सी एग्जाम है, यहाँ यूनिवर्सिटी की है कॉलेज की है। नहीं, यूनिवर्सिटी तो इतना फीस चार्ज नहीं करती है पोर्टल के लिए। एक बार आप कल कंफर्म कीजिएगा कि ये जो आपकी कॉलेज की फीस है वो है, या फिर कौन सी फीस मांग रहे हैं। 8,000 तो नहीं लगता कहीं भी। सर बोले यार लास्ट डेट है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा फिर भी कि किस चीज की फीस है। 8,000 रुपए की मेरी कॉलेज फीस है, या फिर किस चीज का चार्ज सर मांग रहे बोले हैं अब थे तो सेशनल बोले देने वही के? यूनिवर्सिटी की है जो वहाँ एग्जाम होना है, उसीलिए उसका इतना ले रहे हैं। तो वो तो गलत ले रहे हैं, इतनी ज्यादा फीस तो किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं होती। एक सेमेस्टर में आपका लगभग 3,000 लगता है, दूसरे सेमेस्टर में 1,500 या 1,400 रुपये लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता यूनिवर्सिटी का। तो एक बार फिर भी कल पूछिएगा कि कौन सी, क्या मतलब कि कैसे कि इतनी फीस किस चीज के लिए है।
एक बार यस कंफर्म सर। कीजिएगा उस चीज को एक बार फिर से, तो मे बी क्या आपसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, फिर यूनिवर्सिटी कुछ अलग ही चार्ज कर दोगे आपके कॉलेज वाले। यूनिवर्सिटी तो आपकी एकेटी भी होगी ना? यस सर, हाँ एक ही टीवी है, सेम ही। चलिए ठीक है, एक बार हाँ वो पोर्टल वोर्टल का होगा कि कुछ पोर्टल रिन्यू कराने का कुछ, एक बार उनसे कंफर्म कीजिएगा कि किस चीज के लिए चार्ज मांग रहे हैं। सर वही पहले सेमेस्टर का वो फीस लिए थे, उसके बाद अभी ये मांग रहे हैं एग्जाम के लिए बस। चलो ठीक है, फिर भी एक बार डिटेल्स पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके। चलिए, और बताइए आप लोग। तो अभी एग्जाम से डर लग रहा है अब कि एग्जाम पास आ गए हैं तो, कि थोड़ा सा मतलब कि डर मारा माहौल बन रहा है? हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। यूट्यूब पे क्लास नहीं आ रही है आपकी? आप अभी 21 से स्टार्ट होगी यूट्यूब पे भी क्लासेस अभी। थोड़ा सा ये है ना कि एप्लीकेशन का थोड़ा वर्कलोड है, तो इस वजह से अभी 21 से क्लासेस स्टार्ट होंगी न्यू डिफरेंट वे में। 21? हाँ हाँ। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है आपका, आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। चलिए। नहीं सर, डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी। डरना भी नहीं है, वो तो एग्जाम है, होंगे ही, है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया, आप सब लोगों की दुआ है। यस सर। हम्म। सर 21 तारीख से ला रहे हैं न्यू बैच। हाँ, अभी 21 तारीख से अभी पेन किलर बैच लॉन्च होगा। सर एक डाउट था। हाँ हाँ, बोलिए। सर जैसे आप स्लाइड में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप ही आंसर सॉल्व करेंगे या वो भी आंसर साथ में रहेगा? मतलब कैसे, समझ नहीं आया मेरे जैसे को। सर जैसे क्वेश्चन लिखा है हाँ। तो सर आप आंसर मतलब कि जैसे अभी तो आंसर लिखा रहता है तो जब आप सॉल्व कराएंगे तो आप खुद लिखेंगे कि ये पहले से रहेगा? अब मतलब कि जो आंसर्स रहेंगे वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। एक्चुअली देखो क्या है कि खुद से लिखने के भी मतलब कि लिख के जितनी चीजें होती है उतनी बताई जाती है। अब आप भी देख सकते हो लेक्चर में, अगर जो लिखने बैठते हैं तो एक ही टॉपिक क्लियर होता है, तो वो फिर वो कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो जो जी सर। चीजें हैं वो लिख के भी बताई जाती हैं। अब जो मैटर है वो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी जब आपको बोल के लिखवाना, तो वो तो फिर आपको भी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और कोर्स भी नहीं कंप्लीट होगा जल्दी से, क्योंकि अब तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। पर हाँ, जी ये सर। रहेगी कि अब ज्यादातर चीजें आप लोगों को ओरली समझाई जाएगी। मतलब कि क्या रहेगा कि मैटर पीछे रहेगा, वो आप लिख सकते हो खुद से मैटर वीडियो पॉज करके। अदरवाइज जितनी चीजें रहेंगी आपको ओरली सारी चीजें समझाई जाएंगी, ताकि कि इजी वे में आप लिख कैसे सको। कि अब पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा लेक्चर्स का कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो नंबर ही नहीं आएंगे। जी सर। जी सर। हाँ, मेन टारगेट अब यही रहेगा ठीक है सर। कि अब एग्जाम को कैसे बिल्कुल इजी वे में कैसे क्रैक करना है सारी चीजें, कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, कैसे कॉपी लिखनी है ना, कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, तो कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेजेस में या फिर कितनी लाइंस में लिखना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, वो अब तो क्योंकि अब इम्पोर्टेंट पे फोकस होगा सिलेबस पे, तो अब उतना वो टाइम गया अब कि अभी हम लोग अगस्त सितंबर में नहीं है जो सिलेबस पे फोकस होगा। जी सर, अब हाँ, पेपर को लेकर और तो वैसे तो फोकस। सारी चीजें तो आप लोगों को मिल ही गई हैं कंटेंट में, कि आप लोग थ्योरी भी आपके पास में है, मैटर भी जी पूरा है, सर। बस अब समझने की जरूरत है कि बस उस मैटर को अब अपने खुद के वे में कैसे लिखना है। जी सर। हाँ, अब ये सारी चीजें हैं। अब वो अब आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम भी मेहनत करेंगे, सारी चीजें रहेंगी। जी सर। हाँ,
तो अभी कौन सर से मुझे आपसे फर्स्ट मिलना सेमेस्टर? भी है सर, अच्छा, एग्जाम में मिलना भी है, पास चलो होकर ठीक। मेरठ हाँ, आना अभी है। ये भी है कि अभी हम लोग मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अभी टीम भी ये प्लान कर रही थी कि इस बार का जो रिजल्ट रहेगा, जो टॉप 3 स्टूडेंट रहेंगे बीएससी फार्मेसी के, उनको फिजिकली यहाँ पे मेरठ में बुलाया जाए। मतलब कि थोड़ा मीटिंग होगी उनको लोगों के साथ में, टॉपर्स के साथ में। उनका पूरा जी सर। चार्ज, सारी चीजें बीएसपी की टीम करेगी, उनका रहने का, खाने का, आने का, जाने का, सारी चीजें। जी जी। तो आप टॉपर का टॉप कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, जरूर मिलेंगे हम लोग। और अदरवाइज फिर तो सारी चीजें है ही। जी सर। हाँ, और अभी क्या है कि वैसे तो मटेरियल में तो कोई इशू नहीं होगा, थोड़ा सा बस डाटा वाला इशू हो रहा, तो उसके अलावा तो और कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा होगा ऐप के साथ में। जी जी जी, नहीं कुछ नहीं। मजा आ रहा है स्टडी करने में या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बस आ रहा है, कोई डाउट नहीं, परेशानी भी नहीं है। ऐसे सर कॉलेज चलिए जाते थे ठीक तो है। लगता था कि यहाँ फेल हो जाएंगे ऐसा कुछ, मगर यहाँ कोचिंग में नहीं कुछ। चलो ठीक है। अभी तो मोटिवेशन लेवल अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? मतलब मजा आ रहा है ना स्टडी करने में? जी सर, मजा आ रहा है, डाउन नहीं जा रहा। सर आपके चलो ठीक भरोसे है। बैठे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बस कॉलेज के सहारे नहीं। देखो, जैसे टीचर्स बोल रहे हैं वैसे करते रहो तो कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं सच में, मतलब ये रियलिटी की बात है कि जो बच्चों को, अगस्त से जो बच्चे यहाँ तक आए हैं हमारे साथ में, उनका मोटिवेशन लेवल अलग ही जा चुका है। उन लोगों को वो एक भी बच्चा ये नहीं बोलता कि सर हम फेल हो जाएंगे, हमारी बैक लगेगी। ये रिजल्ट बच्चों ने खुद से बोला है सामने से, तो ये अच्छा लगता है। आप जी लोगों सर। की देन है सब कुछ भी। करना भी आप लोगों को ही है, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, पर रिजल्ट आप लोगों को लेके आना है। यस सर। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी पूरा का पूरा थाली सज गई है 56 भोग के। अब खाना तुम लोगों को है, तो कॉपी लिख के एग्जाम में तुम लोगों को ही आनी है। यस सर। हाँ, तो वो सारी चीजें अभी उस पे ही फोकस रहेगा 21 तारीख से, कि अब बस एग्जाम, मेन फोकस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है इजीली, उस पे रहेगा। यस सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके, चलिए पेन किलर बैच में क्या होगा? पेन किलर बैच में भी स्टडी डिफरेंट वे में ही हेलो सर, होगी। चरण पर। हेलो बेटा, कैसे हो? हेलो सर, चरण पर। हम्म, अब चरण स्टॉप कर। इसमें तुम खुश रहो, टॉप करो, मजे से स्टडी करते रहो और हेल्थी रहो। और सर क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? तो ठीक है, स्टडी बढ़िया चल रही है हम लोगों की। मजा आ रहा है? यह सर, स्टडी रोज करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। और और सर ये पूछना था सर, पेपर लगभग अब कब तक होंगे सर? वही मार्च में होंगे अब? अभी अभी जनवरी में टाइम टेबल आने के पूरे चांसेस है। उसके बाद अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते, मार्च में भी होंगे, फरवरी में होंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। यूनिवर्सिटीज ने बिल्कुल, एकेटीयू का बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है कि अभी सेकंड ईयर वालों का भी टाइम टेबल नहीं दिया एकेटीयू ने। अच्छा, तो सर हाँ, अभी अभी हमको। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्जाम रनिंग में है। आई होप सो अभी कल या परसों खत्म भी हो जाएंगे। और उसके बाद में भी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल एक साथ में देगी। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अलग अलग नहीं करेगी, दोनों का टाइम टेबल एक साथ में देगी। अभी 25 या 30 तक वेट हो रहा है जनवरी में कि टाइम टेबल आ जाए, एग्जाम फॉर्म्स भी आ जाए। अच्छा। अच्छा सर, ये हाँ जी। बताइए सर, जो 28 तारीख से आप लोग क्लास चलाएंगे, जी जी। तो सर इसमें कहीं क्या करवाएंगे सर? मतलब फिर से मतलब प्रिपेयर होगा कि इसमें वो करवाएंगे, मतलब नहीं, जो उसमें क्वेश्चन दे। केवल और मात्र अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे। और मॉडल पेपर्स पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व होंगे 5 यूनिट के, जो आप लोगों को प्रोवाइड हुए हैं। यस सर। उसके बाद में मॉडल पेपर्स जो आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं हर वीक, मॉडल पेपर्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं उनको सोल्व करेंगे। उसके यस बाद सर। में भी अगर जो टाइम बचता है, क्योंकि 5 से 6 मॉडल पेपर सोल्व होने हैं, फिर उसके बाद में भी टाइम बचता है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग मेन मेन यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। जैसे यूपी से एकेटीयू हो गया, एमपी से आरजीपीवी हो गया, बिहार से एकेयू हो गया जितने भी स्टूडेंट हैं, और पंजाब से पीटीयू हो गया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे अलग अलग, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो गई, उड़ीसा की, सभी यूनिवर्सिटीज के एक एक क्वेश्चन पेपर को, सेट को सोल्व करेंगे। और अगर जो टाइम बचता है तो, अदरवाइज ना बचे तो फिर तो मॉडल पेपर से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो टारगेट है ही, उनको तो सोल्व करना ही है।
ओके सर, थोड़ा एक चीज ये था सर, जैसे 95% लाना है तो लगभग क्या सर, आपके बाद जैसे आप लाइव क्लास लेते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो सर हमारा टारगेट है कि 95% लाना है सर, घर वाले भी कह रहे हैं देखो थोड़ा। उसमें ये रहेगा कि देखो कॉलेज का भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि 25 मार्क्स उधर से भी जाने हैं, यस है ना। सर। 25% तो उनके हाथ में ही है। अब वो 25% कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो थ्योरी वाले एग्जाम रहते हैं उनमें स्कोर कर लिया आपने, क्योंकि वो आपके हाथ में, यस उसमें सर। से आपने 75 में से 70 लेके आ गए, है ना, तो ये तो हो सकता है क्योंकि ये हमारे हाथ में। अब वो कॉलेज वाले जो 25% है वो क्या करते हैं, जैसे बूस्टर का काम करते हैं ना, बूस्टर डोज जैसे अभी लग रही है कोविड की, तो ऐसे यस सर। बूस्टर का काम करते हैं, परसेंटेज को बूस्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स ही करते हैं। अब वो क्यों करेंगे, क्योंकि आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो उसके बेसिस पे होता है। अच्छा सर। हाँ, बात ये है, अदरवाइज कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आने को आते हैं। 95 भी आते हैं, 90+ भी आते हैं, 96 भी आते हैं, पर लेकिन उसके लिए कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी है कि आपने कॉलेज में कैसे मेंटेन करके रखा है, सेशनल में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक्टिविटीज जो हो रही है कॉलेज में आपने कैसे पार्टिसिपेट किया है ना। तो वो सारी चीजें वहां पे मैटर करती है कि आपका प्रोफेसर के साथ में कैसी बॉन्डिंग है, तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं सर, हम तो हाँ। कॉलेज में सर कुछ करते नहीं है, हम जाते हैं अपना सीधे काम करते हैं फिर चले आते हैं सर। हाँ, तो वो देखो अब सीधे काम करते ये ही तो गड़बड़ करते स्टूडेंट। अब देखो अभी क्या है कि आपको कॉलेज में हाईलाइट हो या नहीं हो, अब जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है पर वो प्रोफेसर की नजरों में है, हाँ ये एक्टिविटी कर रहा है, सारी चीजें अच्छी कर रहा है, तो उसके यस परसेंटेज आपसे ऊपर चले जाएंगे सीधा प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो प्रोफेसर की आंखों में है, ये बच्चे का नाम भी याद है, सारी चीजें, है ना। यस सर। यस तो ये अलग एक इम्पैक्ट रहता है। तो मैं जैसे तुम लोगों को पहले दिन से क्या बोलता आ रहा हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन डालना है प्रोफेसर के ऊपर, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आपने पहले से ही बता दिया, पहले दिन क्लास हुई, क्वेश्चन पुटअप हुआ, आपने बता दिया, तो प्रोफेसर के दिमाग में आपका नाम याद रहेगा कि हाँ वो बच्चा था, उसने पहले दिन ही इतना सब कुछ बता दिया था। तो यस फर्स्ट सर। इंप्रेशन वहीं से अच्छा चला गया, तो उनके दिमाग में आपका नाम बैठ गया, तो वो प्रैक्टिकल्स में आपके बारे में सोचेंगे, हाँ वो बच्चा था, उसने हो सकता है कि पहला वाइवा था, फर्स्ट टाइम था, तो नर्वस हो गया, वो क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाया, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स वहां से होते हैं। नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये है कि सर हम जाते हैं, मतलब टीचर जो कहते हैं हम वो करते हैं सर, मतलब हाँ टीचर हाँ, की बात वो देखो मानना, देखो क्या रहता है कि टीचर की नजरों में मानना हर कोई मानता है, और उनकी बात नहीं मानोगे तो वो ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी हो, कि बोलते हैं ना लैंडलॉर्ड टाइप का हो कि हाँ ये है, पर लेकिन टीचर की बात तो हर किसी को माननी पड़ती है, उनकी नहीं बात मानोगे तो चलेगा ही नहीं कुछ भी। बट बात ये है कि उनकी नजरों में आप, मतलब कि उनके दिमाग में आपका नाम फिक्स है नहीं है। जैसे इधर आप लोगों के मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट हुए हैं, अभी मॉडल पेपर्स हो रहे हैं। यस सर। जैसे अभी आप लोग 5 या 6 बच्चे हैं जिनको मेरे को मेरे अच्छे से नाम याद है, जैसे आप हो गई आदित्य, यस अजीत हो गया, भूमिका हो गई, ये आप क्या है कि आप लोगों ने स्कोर किया है। अजीत का क्या है कि वो स्कोर नहीं करता है, देखो वो स्कोर नहीं करता पर वो मेहनत करता है, तो उसका यस नाम इस वजह से याद है। अब वो टॉपर्स में नहीं है बट उसका नाम फिर भी याद है, तो मैं अगर जो मैं एज एन मैं टीचर होता कॉलेज में भी, तो मैं उस चीज को देखता, है ना, कि हाँ ये अजीत मेहनत कर रहा था अभी, पर वो टॉपर में नहीं है, पर उसके मार्क्स अच्छे जाएंगे क्योंकि मेहनत कर रहा है, दिमाग में है ना। यस हजारों बच्चे हैं, अब उनमें से आप 6-7 के नाम याद है, क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने एक परफॉर्मेंस किया है या फिर एक इम्प्रूवमेंट करके दिखाया है ना। तो ये सारी चीजें रहती है। अभी जैसे एक ठीक है। न्यू स्टूडेंट आया था क्रैश कोर्स में, सनी पवार करके, उसका भी नाम याद है, अभी 1 मंथ हुआ पर उसका नाम भी याद हो गया, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है, परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छे स्कोर कर रहा है ना, इंटेलिजेंट है, तो ये सारी चीजें रहती है, लाइव क्लासेस में डेली आ रहा है, तो ये सारी चीजें, है ना। जो स्टूडेंट क्या है कि थोड़ा सा नटखट सा रहता है, उसकी भी याद हो जाता है कि हाँ ये लेक्चर्स में ऐसे करता है, जो ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है वो भी याद हो जाता है, तो ये सारी चीजें रहती है ना। ठीक है तो सर, ये यही डाउट था, पूछ लिए सर, अब हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि कॉलेज के 25% वो भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो बूस्टर का काम करते हैं 100%। क्योंकि वहीं पे अगर जो 25 में से 15 नंबर जा रहे हैं तो 10% तो वहीं डाउन चला गया। यस सर, ये तो है। अब 75 में से 75 आना इज नॉट पॉसिबल, ये भी सभी को पता है, तो हम्म। 5-10% तो उधर भी डाउन जाना ही है। हाँ यस सर।
तो 20% टोटल चला गया तो यानी कि 80% आएंगे, तो वो सारी चीजें रहती है, सारी चीजें क्योंकि वहां पे कॉलेज वाले में हम लोग 25% में से 22-23% गेन करें तो वो बहुत ज्यादा बूस्ट का काम करेगा। अच्छा, हाँ। ठीक है सर, चरण सर। ओके बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? सर सही है, आप बताइए। बस बढ़िया, बताइए। सर ये मतलब इस कॉलेज से कितने मार्क्स मिलते हैं? वो प्रैक्टिकल का आपके 25 मार्क्स का रहता है ना? नहीं, थ्योरी में जैसे यहाँ से कुछ कहते मतलब मिलते हैं। थ्योरी में कोई आपका मार्क्स मतलब वो नहीं रहेगा, थ्योरी में तो आपको यूनिवर्सिटी मार्क्स देगी ना, थ्योरी में आपको कॉलेज वालों को कोई रोल नहीं रहता थ्योरी में। जो आपका 75 मार्क्स जैसे का यूनिवर्सिटी का पेपर आता है वो तो आपको पता ही होगा। यस सर। हाँ, तो 75 मार्क्स में तो रोल प्ले फिर आपकी यूनिवर्सिटी का ही रहता है, और आपने कैसा लिखा है कॉपी में वो तो आप 75 मार्क्स आपके हाथ में, यूनिवर्सिटी के हाथ में भी नहीं। आपने जितनी अच्छी कॉपी लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सर जो सेमेस्टर वाली कॉपी होती है उसमें स्केच से लिख सकते हैं? मींस कैसे सेमेस्टर, मेरे को समझ में नहीं आया। जो AKTU वाले जैसे पेपर होते हैं हम्म। तो उसमें स्केच से लिख सकते हैं, जैसे हेडिंग डालना है। नहीं 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 नहीं, बॉल पेन यूज करना है बस, वो भी ब्लैक और ब्लू, उसके अलावा और कोई पेन यूज ही नहीं करना है। और अगर जो डायग्राम्स भी बनाने हैं तो पेंसिल का यूज कर सकते हो डायग्राम्स बनाने के लिए, पर ये स्केच पेन का यूज बिल्कुल मत करना। कोई बोल भी रहा है तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जो कल मैंने यूट्यूब पे लाइव में भी यही बात है आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू की थी कि आप लोगों को जो कॉपी आप सेमेस्टर के एग्जाम में बोलता हूँ कि कॉलेज में भी जो सेशनल एग्जाम होते हैं वहां पे भी स्केच पेन का यूज और व्हाइटनर का यूज ये सब मत करना, खाली बॉल पेन का यूज करना है, वो भी ब्लैक और ब्लू। और स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने के लिए आप जैसे एचएपी में डायग्राम्स बनते हैं तो आप उसके लिए पेंसिल का यूज कर सकते हो। अदरवाइज जैसे बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि स्केच पेन का यूज कर लो, ब्लैक स्केच का यूज कर लो, तो वो सब नहीं करना है। कॉलेज में सर कहे थे तो सर कह रहे थे कि मतलब जो उसमें फिगर आते हैं वो पेन से बना दो, कोई दिक्कत नहीं रहती है हाँ पेंसिल से। पेन से, हाँ आप पेन से बना सकते हो, ब्लैक पेन से बनाइए, कोई इश्यू नहीं है। अगर जो आपकी ड्राइंग इतनी परफेक्ट है कि आप वन टाइम में बना सकते हो तो आप पेन से बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट स्केच पेन या फिर व्हाइटनर का इन सब चीजों का यूज नहीं करना है एग्जाम में। और पेन भी बॉल पेन का यूज करना है। जी सर। हाँ। अभी कौन से सेमेस्टर में हो? फर्स्ट सेमेस्टर सर। चलिए ठीक है। स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है स्टडी करने में, कोई इशू या फिर कुछ ऐसा? नो सर, ये बुक जैसे हम लेना चाहें तो मिल सकती है? बीएसवी फार्मेसी वाले नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स? हाँ। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप एप्लीकेशन पे मैसेज कर दीजिए वहीं पे कि मुझे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल चाहिए, तो टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक। ओके। मैसेज किया था तो मैम कह रहे थे कि 1100 उसमें लगेंगे बुक के लिए। कंप्यूटराइज नोट्स के लिए हाँ, उन्होंने जितना बोला होगा उतने चार्जेस लगेंगे, क्योंकि शिपिंग चार्ज रहता है, गिफ्ट भी जाता है, बहुत सारी चीजें रहती है इसमें आपके लिए। हाँ। थैंक्स सर। ओके। ऐड करो, रिक्वेस्ट भेजो बेटा। अरबाज बेटा रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। थोड़ा सा लाइव क्लासेस के लिए, इंस्टाग्राम की लाइव के लिए हम लोग सेटअप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आप लोग पीछे देख भी सकते हैं। थोड़ा सा सेटअप प्रिपेयर हो रहा है, तो इस वजह से आगे से लाइव क्लासेस थोड़ी सी और वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। सीओटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस बार टारगेट है कि 3000 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं, और उनका
सॉल्यूशन भी आपको रहेगा, आपके मार्क्स मतलब कि एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे कि आपको टेस्ट अटेंड करना है, तुरंत आपके कितने मार्क्स आए हैं। नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है, एमसीक्यूज प्रिपेयर हो रहे हैं। आप लोग सीयूटी का अगर जो कोर्स बाय करना चाहते हो तो वहां पे जाकर के बाय कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे वहां पे, वीडियो लेक्चर्स भी। और बहुत सारी चीजें हैं। अभी लाइव क्लासेस का फिक्स नहीं कर सकते कि लाइव क्लासेस कब से चलेंगे, बट हाँ क्लासेस आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होंगे, एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। आपको दो तरीके के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराने वाली है टीम। एक तो जिसमें आपको आप एमसीक्यू खुद से अपना टेस्ट दोगे, वहीं पे लास्ट में आप फिर जब अपना आंसर देखोगे तो उसका आंसर वहीं पे आपको मिल जाएगा। दूसरे एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे कि जिसमें आपको केवल एमसीक्यूज मिलेंगे जिनका आंसर आपको खुद से सर्च करना है, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारी चीजें रहेंगी। टारगेट 3000 प्लस एमसीक्यूज का है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, पर अभी 3000 एमसीक्यूज का ही हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। और जो एमसीक्यूज वाला फीचर है हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में भी लेके आने वाले हैं कि यूनिट वाइज 50 या 100 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो, ताकि कि वो कंपटीशन लेवल की भी अपनी प्रिपरेशन कर सके, कि स्टूडेंट को हम लोग यहीं पे सेमेस्टर में ही ऐसा प्रिपेयर कर दे कि वो इजीली कंपटीशन लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर ले, और यहीं से ही उसको किसी और कोर्स में ज्वाइन ना करना पड़े, सेमेस्टर में ही ऐसा पढ़ ले कि वो कंपटीशन लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए इसकी। एनालिसिस की क्लास होगी अभी 8:30 बजे से एनालिसिस की क्लास होगी। 8 साढ़े 8 बजे से आप लोगों की एनालिसिस की क्लास होगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। हाँ अभी 8 या 8:30 से आप लोगों की एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे लाइव मेनली आने का यही मोटिव रहता है कि आप लोग सामने से इंटरेक्ट कर सके। आप लोगों को जो भी इश्यू है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सके, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, अगर जो कोई क्वेरी है तो वो बोले सामने से, हम लोग उस पर वर्क अगर जो हो सकता है तो हम उस पर जरूर वर्क करेंगे और आप लोगों के लिए फिर सामने से वो चीज करके। सो अभी के लिए किसी को कोई इश्यू है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग फिर आज का इंस्टाग्राम का लाइव कर देंगे ऑफ। किसी को कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेन किलर बैच भी लॉन्च हो चुका है। अभी पेन किलर बैच भी लॉन्च हो चुका है। जिस स्टूडेंट को स्टडी करनी है तो वो अपनी प्री बुकिंग कर सकता है, जिसका प्राइस 499 रुपए है। बट अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए उसका प्राइस 200 रुपीज ऑफ है, 299 रुपए है। अगर जो आपके किसी फ्रेंड को भी ज्वाइन करना है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। पेन किलर बैच अब बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 6 सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है। अभी पहले सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारी चीजें। उसके बाद में आप लोगों को लाइव क्लासेस के लिए मेनली उसके बाद में कुछ अनाउंसमेंट होगा। अभी लाइव क्लासेस के लिए कुछ मतलब कि डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इतनी डेट से, या फिर कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते। बेटा जरूर आएंगे, अभी थोड़ा सा वर्कलोड है तो हम जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। आप अच्छे परसेंटेज गेन कीजिए, आपके घर से खुद लेने के लिए आएंगे आपको, फिर आपको मेरिट में लेके आएंगे, ठीक है। अपने पास में लेके आएंगे, आप सेमेस्टर में अच्छे से स्कोर कीजिए। नहीं नहीं, जो बेटा देखो जिसने पहले से कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस जो आपको कूपन कोड मिला है उसको अप्लाई करके ऑफिशियल ऐप पे जाकर के ज्वाइन कर लो, अदरवाइज और किसी कोर्स में ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो कोर्स है उसके अंदर सारे फीचर्स मिलेंगे, जितने भी न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं तो आपको कोई भी अदर पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपसे 10 रुपीज वाली प्रोसेस बोली गई है ऑफिशियल ऐप पे, आप उस पे जाकर के बाय कीजिए बस, वो अपना कूपन कोड अप्लाई करके, क्योंकि वो प्राइस 10 रुपए से कम नहीं हो पा रहा था, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी, बट आप उसको कीजिए, अदरवाइज कोई अदर कोर्स को ज्वाइन मत कीजिए। अपने मतलब कि कोई जरूरत भी नहीं है, सारे फीचर आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है।
तो एक बार जल्दी से चैट सेशन में लिख के बता दो कि आज का लाइव कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैट सेशन में लिख के बता दो। और किसी को कोई इश्यू है, कुछ चीजें पूछनी है तो वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, अदरवाइज हम लोग आज का अपना लाइव यहीं पे ऑफ करते हैं। तो जो स्टूडेंट कोर्सेज में ज्वाइन है, हम लोग मिलेंगे अभी ऐप पे अपनी क्लास के साथ में। किसी को कोई इश्यू, कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। ओके देन, अभी किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देन होप सो आप लोगों को आज का लाइव पसंद आया होगा। ठीक है, बीएसटी फार्मेसी के सभी प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड रहिए, क्योंकि डेली एमसीक्यूज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। यूट्यूब पे भी डेली पोलिंग होती है एमसीक्यूज की, व्हाट्सएप ग्रुप में भी होती है। ठीक है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। शॉर्ट्स का फीचर हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए, सारी चीजें रहेंगी। जीपैट के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें बेटा? जीपैट के लिए आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जैसे केडी त्रिपाठी कोलॉजी के लिए हो गया, है ना। ऐसे आप लैकमैन ले सकते हैं, फोय ले सकते हैं, मार्टिन ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग बुक्स हैं। और अगर जो आपको एक ही बुक में जो अभी तक अच्छा स्कोर कर रही है जीपैट की, वो पीयूष जायसवाल सर की बुक है, जो ऑल इन वन बुक करके आती है मार्केट में। पीयूष जायसवाल सर की जीपैट के लिए ही है वो, उन्होंने उसके लिए ही वो बनाई है, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है। अदरवाइज अगर जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जाना है तो आप हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। कुग्नोसी के लिए कोकाटे, कोलोजी के लिए केडी त्रिपाठी, ऐसे अलग अलग बुक्स हैं। पोए हो गई, मार्टिन हो गई, लैकमैन हो गई, ये सभी स्टैंडर्ड बुक है। अदरवाइज ऑल इन वन बुक के लिए कि एक ही बुक से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो पीयूष जायसवाल सर की बुक है, जो जीपैट के लिए उन्होंने प्रिपेयर की है, बहुत साल दूसरे मार्केट में है। वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओके देन, आज का सेशन हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं फिर अभी लाइव क्लास में एप्लीकेशन पे। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जाम आ रहे हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइएगा, इधर उधर ध्यान देना छोड़ दीजिए और एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम अच्छा जाएगा तो लाइफ भी अच्छी स्पेंड होगी, सारी चीजें अच्छी होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।